Namaskar and welcome to Source Astrology video number 38. So remember the number is very important. So when I am saying Source Astrology video number 38, इसका मतलब है इससे पहले 37 videos तक हैं. So if you are very new to this channel, I would request you to subscribe this channel and press the bell icon so that जो मैं interesting, sacred, secretive videos about astrology, new डायमेंशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में इन सब वीडियोस में समझा रहा हूँ. आपको इनकी इंफॉर्मेशंस रेगुलरली मिलती रहे एंड आई होप दैट इट विल हेल्प यू इट विल शो यू, इट विल गिव सम काइंड ऑफ वाव इफेक्ट्स इन योर लाइफ. जिसको इसको वीडियोस को सुनते कुछ जगह पे जरूर आपको एक वाव इफेक्ट लगेगा एंड आप कुछ बहुत ही नए आयाम जान पाएंगे. अगर ये वीडियोस एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष की दुनिया में जानना चाहते हैं. So they will get lot of information inside these videos. So this is video number 38. That means 37 videos here. This is Source Astrology channel by Satya Datta. It is in YouTube. We are also in Facebook and Instagram. And very soon we might be also in Spotify. So please be aware. The purpose of this is to enlighten you, uplift you into the world of astrology. Jyotisha. Jyotisha kya hai? Light of God. Jyoti plus Isha. So this is a combination. So I'm a sourceologist. I think source is the source of everything. Source is the source of love, forgiveness, compassion, light. Source is the source of healing. And source is given various tools, rules and regulations so that our life can be aligned. And ज्योतिष एक बहुत बढ़िया टूल है जिससे आप अपनी जिंदगी के अंदर आप why you have taken birth, आपका पर्पस क्या है, ये सारी चीज जान पाएंगे. This is a very wonderful tool. There are a lot of students who are think. And अगर आप इस वीडियो में आया, आपको वीडियो पसंद आया तो please try to give comment and please share it with those people who you think can get some information, some value about their life. So that's the purpose of the video. So today we're going to talk about something, and I'm again saying it's my humble suggestion. ये आप कोई सुपरस्टिशियस मत मानिएगा इस चीज को, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मुहूर्त. मुहूर्त के बारे में मैं कुछ एक्सटेंसिव वीडियोस करने वाला हूं. डेफिनेटली मुहूर्त एक बहुत पावरफुल टॉपिक है. आप मुहूर्त के बारे में जरूर जानते होंगे. हम जब बोलते हैं ना, अरे शादी का मुहूर्त है, मैं आज जॉब में जा रहा हूँ, क्या जॉब के लिए अच्छा मुहूर्त है, एक जन्म का मुहूर्त है. मुहूर्त मतलब एक टाइम, एक इलेक्शन, एक टाइम जिसको आप इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं. सो क्या होता है मुहूर्त में? मुहूर्त में क्या होता है, एक जोडियक या प्लैनेट्स एक ऐसे पोजीशन में होती है, जोडियक एंड एक प्लैनेट ऐसे पोजीशन में होती है विथ रेस्पेक्ट टू द जातक, जहां से जो वेव्स, जो कॉन्शियसनेस है, जो एनर्जी है, वो बहुत पॉजिटिव एक इन्फ्लुएंस करता है उस जातक के ऊपर या उस इवेंट के ऊपर, पर्टिकुलर इवेंट. इसीलिए इसका नाम मुहूर्त है. एंड मुहूर्त हैज मेनी डायमेंशन, बहुत सारे आयाम है. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ मुहूर्त, सम मुहूर्त which according to my humble suggestion you should avoid, because it creates a kind of a dagda योग, एक बर्न योग बनाता है. बर्न योग मतलब वो चीजों को खत्म कर देता है, वो चीजों को अच्छा नहीं करता. हाँ, this is my humble suggestion कि अगर कुछ इमरजेंसी है, कुछ मेजर इमरजेंसी है, प्लीज डोंट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग. यू गो विथ योर डिस्कशन. हमेशा अपनी आत्मा की बात सुनिए. हाँ, अगर कुछ ऐसे डिसीजन है, आप कुछ बहुत बड़ा काम करने वाले हैं जिसके लिए बहुत लोगों की लाइफ इंपैक्ट है और अच्छा होने वाला है, अगर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ये टाइम अवॉइड कर सकते हैं, आपके पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो प्लीज डू दैट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन. दिस इज जस्ट वन डायमेंशन. This is a kind of a combination of weekdays with nakshatra. So अगर कोई नक्षत्र में चंद्रमा है और नक्षत्र में चंद्रमा है, this is not तिथि. In the next video we're going to do the तिथि of the चंद्र. So here अगर चंद्र एक पर्टिकुलर नक्षत्र में है और उसके साथ एक पर्टिकुलर वीकडे हो रहा है, उन कॉम्बिनेशंस को अगर आप अवॉइड कर सके, अगेन दिस इज नॉट सुपरस्टिशियस, ओके, दिस इज अ साइंस ऑफ मुहूर्त. हमारे वेदों में है, हमारे सनातन धर्म है, हमारे सारे जितने भी स्क्रिप्चर्स है उसमें मुहूर्त के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. किस मुहूर्त में एक बच्चे का जन्म होगा, किस मुहूर्त में आप कौन सा अच्छा काम करेंगे, किस मुहूर्त में आप अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे. ऑल दिस थिंग्स हैज बीन गिवन बिकॉज उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में चीजें अच्छी होती है. सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा मुहूर्त मिले और आपकी जिंदगी अच्छी नहीं. There are three major important things I'm going to talk into next video. I'm going to talk about the three powerful things which you must follow, because आपके लिए सिर्फ मुहूर्त जरूरी नहीं. Your planning is also very important. Your belief system with the universe is very important. Your belief system inside you is very important, and your actions are important. आपको अच्छा मुहूर्त तो दे दिया, बट आपने एक्शन नहीं लिया, आपने स्ट्रेटेजी नहीं दिखाई, आपने चीजें ठीक से नहीं की.
there may be issues also. So please try to understand. I'm telling you again and again, these are not superstitious, and we are made up of various kind of things. We are just not body. We are body, we are energy, we are mind, we are emotions. We have got a atma inside. There is a atma. There are environments. There are so many factors across globe happening. There are stars, galaxies, universe. We have to take into consideration everything, including the food and the drink which you are taking, okay, including the things you are reading, including the things you are seeing, because we are in a chaotic environment. Clarity rakhna bahut mushkil ho raha hai. But muhurta is one of the dimensions which you should also take into consideration when you are trying to do, because I am talking about environment. अगर environment या cosmos से कुछ ऐसी ऊर्जा आ रही है आपके, why don't we tap into that? Why don't we stop ourselves if we are doing something very good? Emergency की बात नहीं कर, अगर हम कुछ महान काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसी ऊर्जा आ रही है जो हमें बोल रही है, please don't do this work at this moment. The energies are not very suitable for you. If it is possible, we can avoid that. Okay. So today, let's delve into. Let me share you the file. Today we are going to talk about दग्ध योग कॉम्बिनेशन ऑफ डेज एंड द नक्षत्र. कौन कौन से दिन आपको अवॉइड करना चाहिए? So weekdays and certain constellations from the Dagda Yoga, which is again malefic and is not desirable for good election और मुहूर्त. मैं सेम चीज बोला, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसको आपको अगर पॉसिबल हो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. तो हम क्विकली देख लेते हैं कौन कौन सी है. एक नंबर है, अगर भरणी नक्षत्र हो रहा है और प्लस कॉम्बिनेशन देखिए, प्लस संडे पड़ रहे, तो अगर संडे को भरणी नक्षत्र है तो अगर आप कुछ शुभ काम, अच्छा काम, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा, बार बार बोल रहा हूं, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं. इमरजेंसी में आप अपनी दिल की भाषा सुनिए, लोगों से डिस्कस कीजिए, जो स्पेशलिस्ट है उनके साथ डिस्कस कर. अगर कोई इमरजेंसी केस हो रहा है, प्लीज गो अहेड एंड डू इट. लिसन टू द डॉक्टर्स हु आर टेक्नोलॉजिकल. बट हम यहाँ पे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं. ओके, अगर कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, अगर आप कोई काम कर सकते हैं, आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप उसको दूसरे दिन ले जा सकते हैं, अगर ऑप्शन है, बार बार बोल रहा हूं, तो प्लीज कंसिडर दिस केस. दिस इज अ हम्बल सजेशन. ओके, भरणी एंड संडे शुड बी अवॉइडेड. सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है? वो एक दग्ध कॉम्बिनेशन बनाता है. चित्रा नक्षत्र ऑन मंडे, अगर सोमवार को चित्रा नक्षत्र है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए. थर्ड क्या है? थर्ड है, अच्छा ये सब चीजें आप एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिए. क्या मालूम कब कहां पे जरूरत पड़ जाए. ठीक है, आप कुछ, आपके पास कोई क्लाइंट आ रहे हैं, वो बोले मैडम कब, मैडम यस सर, कब हम इसको करें यहाँ पे, तो आप इन कॉम्बिनेशंस को एक बार देख लीजिए. जस्ट टेक इट कंसिडर, लिसन टू योर हार्ट, टॉक टू देम. इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ट्राई टू अवॉइड दैट. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ऑन ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चल रहा है तो इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए. चौथा, अगर धनिष्ठा नक्षत्र हो रहा है on Wednesday, try to avoid that. That's a combination which you must not. Fifth, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र अगर हो रहा है थर्सडे को, try to avoid that. Thursday उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र. अगर ज्येष्ठा नक्षत्र हो रहा है on Friday को, that should be avoided if possible. And अगर रेवती नक्षत्र हो रहा है on say Saturday को, then एनी ऑस्पिशियस गुड वर्क विच, जिसको आपको लगता है कि आप अवॉइड कर सकते हो, उनको कीजिएगा, बिकॉज इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ बर्न्ट योगा, दग्ध योग क्रिएट करते हैं. ये वो वाला दग्ध योग नहीं है. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डे विथ द नक्षत्र. सो आप इसका एक प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, इसका एक प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए एंड ट्राई टू, और पॉज द वीडियो and write it down in your diary कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आप कंसिडर करेंगे जब आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, किसी को कोई चीज बता रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, कोई शुभ काम करने के लिए. avoid these things because this creates a combination of Dagda Yoga combination of day and nakshatra. So I hope, and again I'm saying this is my humble suggestion, you should, my videos are experiential videos. Okay, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप ज्योतिष को एक्सपीरियंस कीजिए, सिर्फ सुनिए नहीं. अगर आपको कभी लगता है ना, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं इन सब चीजों में. गो अहेड एंड डू एन एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू सी, छोटे छोटे चीज पे करके देखिए ना, अच्छा बुरा रिजल्ट होता है. अगेन मैं बोलता हूं, अच्छा बुरा रिजल्ट में बहुत सारे डायमेंशंस हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. योर माइंडसेट, योर क्लियरिटी ऑफ द माइंड, आपकी फोकस, आपकी टीम. अगर फैक्ट्री कर रहे हैं, यू शुड बी क्लियर व्हाट इज द आउटकम यू आर ट्राइंग टू डू. यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट. आपकी टीम इंपॉर्टेंट है, आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो कितना वैल्यूएबल है फॉर द कस्टमर का, आप क्या काम कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी अच्छी वर्च्यूज, कितना गुड कर्म आप क्रिएट कर रहे हैं. बहुत सारी चीजें मैटर्स अ लॉट. पॉलिसीज, एवरीथिंग, क्या आप लीगल चीजें फॉलो कर रहे हैं, सारी चीजें देखनी पड़ती है. बट ये थी, दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन विच इज ऑफ
the cosmic energies which is coming to you. And if the, again, I'm telling you, if the cosmic energies are saying, please avoid it. If it is possible for you, if there is no emergency, you can avoid these things. In the next video, I'm going to talk about तिथि एंड वीकडेज. कौन कौन सा तिथि ऐसा है जिसमें आपको चीजें अगर हो सके तो आप नहीं करें. Thank you so much for watching this video and subscribe to our channel if you're watching it for the first time, because we have given some very, very valuable informations in our previous videos. कुछ ऐसे नए नए इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, शायद मुझे लगता है आपने पहले कभी नहीं सुना होगा. डेफिनेटली कुछ है, बिकॉज आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल. या कुछ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चीजें हैं, and in some next coming videos I'm going to also give you some more extensive information with and step-by-step information with respect to astrology. I hope that that will help you to take better decisions with your health, your energy, with your mindset, with your emotions, in terms of your finances, career, in terms of the most important thing, which is called a spiritual journey. And if you're trying to do something very big, so that you can achieve using these videos. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.